वो तो आलू से सोना बना सकते हैं, उनकी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनको हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलने तक की उनको नॉलेज नहीं है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसे को हम क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या राष्ट्रपति बनाएंगे। गांधी परिवार के लिए तो वो खैर उनसे भूल हो गई है। जब 80 साल शासन में रहे ना, उनको तभी बनाना चाहिए था, कानून तभी बन सकता था। अब मोदी आ गया, अब अलग से संविधान नहीं बन सकता उनके लिए। 70 साल में 80 साल में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब कुछ सब उन्हीं के नाम से है। राजीव गांधी आवास योजना, कोई भी पेंशन योजना उठा के देख लीजिए, कोई भी योजना उठा के देखिए, सारी गांधी परिवार के नाम पे क्यों है। भगत सिंह था, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जो हमारे रियल फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से कुछ नहीं है। हमारे इतने वीर आज़ाद हुए, इंडिया गेट उनके नाम से बना हुआ है, उनके नाम से बना हुआ। उनके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बनाया। मनदीप डवास कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं। सर ये बताइए 24 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी के अलावा कोई है ही नहीं, क्यों नहीं है सर मोदी के अलावा? सिर्फ मोदी है। बताइए, आप बताइए। गांधी कह रहे हैं कि डर गए मोदी जी इसलिए सदस्यता रद्द करवाई है, तमाम कांग्रेसी आरोप लगा। उनकी राजनीति है, उनको राजनीति के अलावा कुछ काम नहीं आता है। देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए थे, आज तक कोई काम हुआ था? धारा 370 हट गई, राम मंदिर का निर्माण हो गया, चाइना पाकिस्तान आप देखिए सब डरे बैठे हुए हैं। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द सुप्रीम पावर ऑफ द वर्ल्ड, जो सिर्फ मोदी ने ही मुमकिन करके दिखाया है। उसके अलावा किसी नेता में दम नहीं है। वो काम कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी राजनीति करते रहते हैं। अगर इतना आत्मविश्वास है कि मेरी रद्द कर दी, वध कर दी, तो जीत के दिखाओ। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, उनसे लोग हर एक स्टेट्स में वो हार रहे हैं। कहाँ से नहीं हार रहे। अब उन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखा था। आप आज ट्रांसफ़र करा के दिखा लो, एक भी किसी का पैसे दे के, कोई पैसे दे के ट्रांसफ़र कोई भी नहीं लेगा आपसे पैसे। तो वो एक राजनीति है, वो पैसे लेते थे इतना सारा। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे, 70 साल में 80 साल में राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सब कुछ सब उन्हीं के नाम से है। राजीव गांधी आवास योजना, कोई भी पेंशन योजना उठा के देख लीजिए, कोई भी योजना उठा के देखिए, सारी गांधी परिवार के नाम पे क्यों है। भगत सिंह था, सुखदेव थे, राजगुरु थे, जो हमारे रियल फ्रीडम फाइटर थे, उनके नाम से कुछ नहीं है। हमारे इतने वीर आज़ाद हुए, इंडिया गेट उनके नाम से बना हुआ है, उनके नाम से बना हुआ। उनके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बनाया, ना कोई पेंशन स्कीम आज तक। इतने हमारे देश में शहीद हुए हैं फौजी जवान, उनके नाम से कहीं पे किसी ने भी योजना चलाई है? सारी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सब राजीव गांधी, सब अपने फैमिली के नाम से चलाए जा रहे। तो उनकी वो एक राजनीति करने की वो है, तो करते रहेंगे, उनसे मत वो कीजिए आप। प्रियंका वाड्रा का कहना है राहुल गांधी शहीद के बेटे हैं। किसके बेटे हैं? शहीद के बेटे। कौन से शहीद के बेटे हैं? अरे उनका पहले ये तो पूछ लो, खानदान क्या है? कभी वो हिंदू बन जाते हैं, क्या है बताओ? उससे ज़्यादा और क्या बताएं? उनको खुद पता है वो क्या है। मन मर्जी आता है सिख बन जाते हैं, मन मर्जी आता है कुछ बन जाते हैं। तो है क्या उनका, ये बताइए ना मुझे। अब वाड्रा कौन था, ये बताइए। सारी संपत्ति, इतनी संपत्ति उन्होंने, क्या था? सिर्फ एक सिंपल एक वो कारीगर था नहीं था। वाड्रा से उन्होंने गांधी से शादी करी। इतने करप्शन, प्रियंका गांधी से इतने उनके करप्शन है कि करप्शन की आप अगर फाइल उठा के देखने लग जाओगे ना, तो आप कई साल बीत जाएंगे आपको। आप कोई भी वो देख लीजिए, वाड्रा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे एक बात बताइए। सिंपल एक आदमी पूरी ज़िंदगी नहीं कमा सकता सब कुछ। उन्होंने डीएलएफ के अंदर भी इतना भ्रष्टाचार किया था, सब कुछ डीएलएफ को बेच के। 20 गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस की थी। 20 लाख में किसानों से ज़मीन ली, रातों रात वो बेच के डीएलएफ को 100 करोड़ में बेच दी। तो सारा पैसा कहाँ गया? सिर्फ वाड्रा के पैसे का। वाड्रा के पास ही कहाँ गया है? कांग्रेस के एमपी हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। राहुल गांधी को सजा देने से पहले कोर्ट को देखना चाहिए था कि गांधी परिवार की पृष्ठभूमि क्या है। मैडम एक बात बताइए, जब इनके ऊपर कोई बात आती है तब सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। आप चाहे कुछ भी लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं होते, कोर्टों को मानने को, संविधान को मानने को तैयार नहीं होते। जब उनको अपने ऊपर पड़ती है तब उनके लिए कुछ नहीं है, सबको सबसे ऊपर वो बोलने लग जाते हैं भ्रष्ट ये हो गया है। लेकिन जब और के ऊपर बातें, रातों रात उनके ऊपर कोर्ट खुल के बैठ जाती है। 1 मिनट में आप आम आदमी को लेके देखिए, चक्कर काटते काटते फिर जाता है। आप किसी गांधी का केस उठा के देख लीजिए, आप जाके रातों रात जाके बेल ले आते हैं। कैसे मिल जाती है? रातों रात 12 बजे उनके लिए कोर्ट खुल जाती है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो सब राजनीति कर रहे हैं, करने तो उनसे कोई फायदा नहीं है। प्रियंका गांधी क्या कहती है, उसका क्या कह सकते हैं? देश में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया देश में, भारत में। अच्छा, जब इंदिरा गांधी ने जब वो लगाई थी इमरजेंसी, जब लगाई थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। नसबंदी करवाई थी तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब क्या था? कहाँ से लोकतंत्र खतरे में, ये बताइए मुझे। किसको? आप एक बात बताइए, आप अपना धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, कोई आपको रोकता है? आप परमिशन लीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, आपको हर चीज़ अधिकार। आप इतना बोल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आपको उठा के भी जेल में डाल दिया होता। लोकतंत्र तो बचा हुआ है ना। किसने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया? ये सिर्फ एक ये है
आप मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में मोदी है, उसके बाद योगी है। इनका दूर दूर तक अब कुछ नहीं होने वाला, इनका खत्म हो चुका है। जितना राज इन्होंने करना था कर चुके हैं, जितना भ्रष्टाचार ये करना चाह कर चुके हैं। अब एक देश की जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। आप एक बात बताओ, इंडिया के अंदर कोरोना के अंदर इंडिया ने सबसे ज़्यादा दवाई सप्लाई करी है, फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई करी है। अगर यही राहुल गांधी होते ना तो देश बर्बाद हो जाता। कहते हैं हम पोलियो की दवाई लेकर आए थे। वो कुछ नहीं लेके आए, वो कुछ नहीं लेके आए। 80 साल में वो कुछ नहीं लेके आए। क्या लेके आए बताओ, कहाँ पे डेवलपमेंट? आप डेवलपमेंट देखिए ना, आप खुद देखिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आसपास में सब अपने आप देख लीजिए, 80 सालों में क्या डेवलपमेंट था और 15 सालों में क्या डेवलपमेंट था। मैं बताता हूँ मैडम, मैं बवाना हमारा जो है आउटर दिल्ली पड़ता है, ठीक है। आप रोड की वो देखिए, आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूम के देख लीजिए, रोड का गडकरी जी ने इतना बढ़िया काम किया है, ज़बरदस्त। हमारे यहाँ पे वो UR2 बन रहा है। परसों बाकायदा गडकरी जी आए थे निरीक्षण करने के लिए। राहुल गांधी के टाइम पे कोई रोड भी नहीं बनता था ढंग से। बस नहीं भैया, वायरल करने वाली बात नहीं भैया, जो हकीकत है मैं तो वो बता रहा हूँ। सबसे पहली ग्राम पंचायत रोड जो योजना थी गांव के अंदर, वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। उससे पहले गांव के अंदर भी रोड नहीं थे, मिट्टियों में पड़े रहते थे लोग बाग। डेवलपमेंट हो रहा है तो उनसे उनको चलन हो रही है कि देश का जो युवा है, जो जवान है, वो सब एजुकेटेड हो रहा है, सबके पास GDP अच्छी जा रही है। दूसरे देश डरे हुए हैं। आप रूस, यूक्रेन, आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, सब इंडिया के पास क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? कुछ तो है ना इंडिया के पास। राहुल गांधी तो अमेरिका और ब्रिटेन से कह रहे थे भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए आवाज़ उठाओ। मैडम वो तो आलू से सोना बना सकते हैं, उनकी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। उनको हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी बोलने तक की उनको नॉलेज नहीं है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। ऐसे को हम क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या राष्ट्रपति बनाएंगे? इसमें जवाब नहीं दिया सर आपने। जो कांग्रेस कह रही है कि अलग कानून होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। गांधी परिवार के लिए तो वो खैर उनसे भूल हो गई है। जब 80 साल शासन में रहे ना, उनको तभी बनाना चाहिए था कानून, तभी बन सकता था। अब मोदी आ गया, अब अलग से संविधान नहीं बन सकता उनके लिए। 2024 के चुनाव को लेकर मोदी जी डर गए, इसलिए ED CBI को दिखा रहे हैं, विपक्ष को डरा रहे हैं, पर डरने वाले नहीं हैं। मैडम आप एक काम कीजिए, यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाइए, पूरे राष्ट्रपति भवन तक, किसी को देख लीजिए। आप 100 बंदों का सर्वे करोगे ना तो 100 में से 90% आप हमारी छोड़िए, ठीक है, खुद जो क्या बोलते हैं आपके कांग्रेस वाले, खुद कांग्रेस वाले बीजेपी को समर्थन करेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो स्टेट गवर्नमेंट एक अलग मॉडल हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक, हमें देखो हमने क्या है, हम पता है, हम जनता के बीच में हम सारी जगह पे रहते भी हैं। हमें लोगों का अब जैसे देश के अंदर अभी चुनाव हुए, MCD के चुनाव हुए या निगम के चुनाव होते हैं या आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है मैडम, एक डेवलपमेंट आज का जो है ना युवा, वो एक तरीके से आप देखोगे ना तो वो चीज़ नहीं रही है कि आप लोगों को जैसे बहका सकते थे बहका लो। आजकल सब एजुकेटेड हो गए हैं, सबको पता है किसको वोट देने से कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, क्या चीज़ होती है। रोहिणी के बवाना की साइड से आते हैं, यानी कि हरियाणा से लगभग लगा हुआ क्षेत्र है, और वहीं से आते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा डरपोक है। प्रधानमंत्री डरपोक है? आप वो तो खुद ही डरे हुए हैं। आप मैं बताता हूँ आपको, जब आम आदमी पार्टी की बात पे आ गए, आप केजरीवाल की बात पे आ गए, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आम आदमी पार्टी बनी थी ना, जब अन्ना आंदोलन चला था, उस अन्ना आंदोलन में हमने भी समय दिया था, ठीक है। हम आम आदमी पार्टी से जुड़े भी थे, हमने काम भी किया था, हमें पता है। लेकिन जब उन्होंने मुसलमान की राजनीति की ना, उस चीज़ से हम बहुत पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हम क्या लेके आएंगे, जन लोकपाल लेके आएंगे। आज तक नहीं आया है, कितने साल हो गए हैं। एडवर्टाइजमेंट पे देखिए कितनी कॉस्टिंग हो रही है। आप यहाँ से लेके आप 100 मीटर का रोड बनाएंगे ना, 100 मीटर की रोड की कॉस्टिंग जो है वो आपकी लाखों में होगी, और उसकी एडवर्टाइजमेंट जो होगी ना वो करोड़ों में जाएगी। आपको पता है, दिल्ली जल बोर्ड ले लीजिए, आप DTC ले लीजिए, कोई भी आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ जो कर्ज के तले नहीं दबा हो। हर एक डिपार्टमेंट। अभी आप पीछे इन्होंने बोला था कि हम सबसे पहले गैस टीचरों को पक्का करेंगे, आज तक एक भी गैस टीचर पक्का नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हो सकता, ये झूठ की राजनीति करते हैं, झूठ की राजनीति चलती आएगी। क्या लग रहा है 2024 में विपक्ष एक तरफ है, मोदी जी अलग है? मैडम चाहे ये सारे एक साथ बताओ, कुछ नहीं होने वाला, मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला। अरे जब एक बात बताओ आप मुझे, दूसरी कंट्री के जो अमेरिका जो सुपर पावर मानते थे, ठीक है, वो खुद उनके जो खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो खुद उनसे बुला के अपनी वो पब्लिसिटी करवाते हैं मोदी जी से कि भैया आप हमारी पब्लिसिटी कर जाओ, हमें जिता दो। तो उससे ज़्यादा और क्या करेंगे? जब उसकी पब्लिसिटी पूरे विश्व में है तो आप उसको इंडिया में क्या सोच रहे हैं कि इंडिया में नहीं है?